कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत से साल के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बहुत से साल का पेपर अपलोड कर, तो फाइनली आपके यहाँ बहुत से सारे पेपर आ चुका। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सच कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने साथ ही आप यहाँ पे इस पे को याद कर लेते हैं तो आपकी 70 में 60 पेपर नंबर आने वाले हैं इस पे को याद करने के बाद। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर 11वीं 12वीं बचे 2 22 23 पैसे भौतिक साथ हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला 19 समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रम 1 से 4 तक बस दोनों प्रश्न है, कुल 28 अंक यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर आपका आ चुका है। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी बात से आपके लिए यहाँ बहुत से सारे पेपर लेके आ चुके हैं। चलिए आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर की, आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, आपके यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प आते हैं जिसमें आपके यहाँ पहला आता अधिकतम दूरी तक। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना सदी सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद करना, क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो आता 45 डिग्री, बा आता 60 डिग्री और सात 90 डिग्री और दा आता 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका आ 45 डिग्री। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, वो आपके यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। और दूसरा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आता उस पर परिणामी बल शून्य है और बात उसमें कोई त्वरण नहीं है। दाता सा आता दोनों कथन सत्य और दाता दोनों कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, सॉरी हाँ दोनों कथन सत्य हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता जड़ता गुण के ऐसे ही मात्रक है। तो आपका आता किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बाता किलोग्राम स्क्वायर मीटर और साता किलोग्राम मीटर एम की घात -2 और दादी देख लीजिए किलोग्राम मीटर। तो यहाँ पर जड़ता गुण के ऐसे ही मात्रक है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, जड़ता गुण का ऐसे ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो आपका आता आर स्क्वायर, बा आता आर की घात 4 और सा आता आर की घात -2 और दा आता आर की घात -4। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा आर की घात -2। अब चलिए आपके यहाँ पांचवा आता प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम होती है। तो आपका आता कांच, बा आता कार्टेज, सा आता रबर और दा आता गीली मिट्टी। तो यहाँ पर प्रत्यास्थता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम है। तो इसका आंसर है आपका दा गीली मिट्टी। ठीक है, आपका पांचवें के यहाँ पर दा आंसर हो जाएगा गीली मिट्टी। अच्छी तरह से आपको याद करते हैं, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी जाएगी। फिर आपका 6वां आता समान ताप पर अतः गैस अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग आता समान होता है, बा आता अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और सात आता अणुभार के अनुक्रमानुपाती होता है और दा आता अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर समान ताप पर अतः गैस अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग अणुभार के, ठीक है, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपके यहाँ पर 6वें का आपका बा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका 7वां आता ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से पहला आता आर्द्रता पर, बा आता ताप पर, सा आता दाब पर और दा आता उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर जो ध्वनि की चाल निर्भर करती है वो आर्द्रता पर भी करती है, ताप पर भी करती है और दाब पर भी करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा उपयुक्त सभी पर। ठीक है, तो इस तरह से आपके हमने यहाँ पर करा दी सही विकल्प। आप साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लेंगे। हमने आपके विद सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर सही विकल्प करा दी। साथ ही इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। पहला आपके यहाँ पर आता है, इसके ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आपका रहेगा 45 डिग्री और दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा आपका सी और तीसरे का आंसर आपका ए रहेगा और चौथे का आंसर आपके यहाँ पर सी रहेगा और पाँचवें का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा डी और आपको 6वें का आंसर क्या रहेगा, 6वें का आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है, और 7वें का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर डी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बता दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते पहला आता 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा पहले का, तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर होते हैं। तो आपको यहाँ पर 10 की घात -9 पहले रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 10 की घात 9 आपका हो जाएगा 1 है, एन बराबर 10 की घात 9 एम, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहले रेखांश में आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपका दूसरा आता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दोनों दिशा में फेंकना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए, ठीक है। आपका दूसरी का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका तीसरे रेखांश देख लीजिए, साथ ही आप स्क्रीन शॉट लेते जाने क्योंकि वो आपके यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। और तीसरा आपके यहाँ पर आता है रॉकेट नोदन डॉट पर आधारित है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर संवेग संरक्षण, ठीक है। यहाँ पर रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है। फिर आपका चौथा आता है हाइड्रोलिक मशीन डॉट के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। चौथे का आंसर आपका यहाँ पास्कल हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है कोणीय समय बराबर रेखीय समय गुणा क्या होता है, तो यहाँ पर कोणीय समय बराबर रेखीय समय गुणा आपकी होती है लंबवत दूरी। आपका पांचवें का आंसर है वो हो जाएगा आपका लंबवत दूरी। फिर आपका छठवां आता है सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान है, तो यहाँ पर सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान आपका 6.67 गुणा 10 की घात -11, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 6.67 गुणा 10 की घात -11। फिर आपके यहाँ पर आता है व्यतिकरण की घटना में डॉट संरक्षण का नियम लागू होता है, तो यहाँ पर व्यतिकरण की घटना में, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। यहाँ पर व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने आपके यहाँ पर क्वेश्चन करा दी। पहले में आपका 10 की घात -9 और दूसरे में आपका ऊर्ध्वाधर, तीसरे में आपका संवेग संरक्षण रहेगा और चौथे का आपका आंसर पास करेगा। पांचवें का आंसर आपका लंबवत दूरी और छठवें का आंसर आपका 6.67 गुणा 10 की घात -11 और सातवें का आंसर रहेगा आपका ऊर्जा, ठीक है। ये आपके यहाँ हो जाते हैं यहाँ पर रेखांकन, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर भर लेना, ठीक है। चलिए आपके यहाँ पर आती है सहयोगी बनाकर लिखिए, आपकी 7 नंबर की आती है कॉलम आवबा में आपकी यहाँ पर दी है सहयोगी। पहले आती है प्रकाशवासी की विमा, तो ये आपकी हो जाएगी M0L T0, ठीक है, पहली आपकी ये रहेगी। फिर दूसरी आती है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम आपकी हो जाएगी यहाँ पर 10 की घात -10 मीटर, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी दूसरी। फिर आपकी तीसरी आती है आवृत्ति की विमा, तो आपकी हो जाएगी M0L0T-1, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर तीसरी। फिर आपकी आती है पलायन वेग आपकी रहेगी यहाँ पर चौथी, ठीक है, ये वाली रहने वाली है। फिर आपकी आती है कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता आपकी यहाँ पर रहेगी ऊर्जा, यहाँ पर देख ली। पाँचवीं आपको यहाँ पर ऊर्जा से मैच कर देनी है। और छवीं आती है गैस का दाब P, तो आपको यहाँ पर समानुपाती T से मैच कर देनी छवीं, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपकी सातवीं आती है पारसेक, तो पारसेक आपकी क्या रहेगी, पारसेक रहेगी आपकी यहाँ पर 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर, ठीक है, ये रही आपकी यहाँ पारसेक। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती हैं सहयोगी कंप्लीट। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर सहयोगी करा दी है 7 नंबर की, जो कि आपकी 7 नंबर की थी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर जो सहयोगी वो मैच कर लेनी है। आपके एक साथ बाकी में उत्तर लिखिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका पहले का F = ma, ठीक है, पहले का आंसर आपको हो जाएगा F = ma। फिर आपका दूसरा आता है शक्ति का ऐसे मात्रक लिखिए, तो यहाँ पर शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, ठीक है, आपका यहाँ पर शक्ति का ऐसे मात्रक हो जाएगा वाट। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है, तीसरे का आंसर आपका गुरुत्वीय केंद्र हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सुदूर संवेदन भूपरीक्षण उपग्रह से किया जाता है, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर पाँचवा आता है तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को कहते हैं बेंचुरी, ठीक है, बेंचुरी मीटर हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना बेंचुरी मीटर, ठीक है, आपके यहाँ पर बेंचुरी मीटर हो जाएगा। फिर छठवां आपका आता है कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका 1 कैलोरी = 4.2 जूल, ये आपके यहाँ पर कैलोरी और जूल में संबंध हो जाता है, 1 कैलोरी = 4.2 जूल। फिर आपके यहाँ पर आता है अप्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो इसका आंसर आएगा आपका बुद्ध माध्यम, दोनों तरंगों की चाल समान और दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए, ये आपका रहेगा यहाँ पर सातवें का आंसर। तो देख लीजिए पहले का आंसर आपका F = ma रहेगा, दूसरे का आंसर वाट रहेगा, तीसरे का आंसर गुरुत्वीय केंद्र रहेगा, ठीक है, चौथे का आंसर देख लीजिए पाँचवें का आंसर और छवें सातवें गए। तो फाइनली आपके यहाँ पूरी एक साथ बात में नहीं पूरी ऑब्जेक्ट करा दिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पे इस पे याद कर लेते हैं तो वो यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, साथ ही जो क्वेश्चन कराएंगे वो वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है, 5वां आपका यहाँ पर देते हैं और 6वां 7वां आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली आपके हमने ऑब्जेक्ट करा दिए।
आपके प्रश्न 5 आता बिम्य विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखी। साथ ही जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनका आंसर, क्योंकि हमको इनका आंसर भी कराने हैं। अथवा आता बिम्य विश्लेषण के कोई 2 उपयोग लिखिए। और फिर आपका 6वां आता सदस्यों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। अथवा आता अपेक्षा की वेग किसे कहते हैं। 7वां आता एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। अथवा आता बल का ऐसे मतलब सूत्र लिखिए। और 8वां आता देखिए 8वां देखिए समय सुरक्षा के नियम लिखिए। अथवा आता क्रिकेट में खिलाड़ी किस लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। फिर आपका आता ग्रहों की गति संबंधी कक्षा के नियम लिखिए, 2 नंबर का रहेगा। अथवा आता कैपिटल ली और स्मॉल जी में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 10वां तक गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। तो पूरी की पूरी आप यहाँ पर पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वो कुछ सेम यही क्वेश्चन आने वाले आपके पेपर में। इसका अथवा आता 10वें का अथवा समतापी तथा रुद्धोष्म प्रकार में कोई 2 अंतर लिखिए। और 11वां था प्रवणता क्या यह ऋणात्मक भी हो सकता है। फिर अथवा आता बॉयल का नियम लिखिए। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता तरंगों के अध्रुवण सिद्धांत लिखिए। अथवा आता लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में शुद्ध क्यों हो जाती हैं। और 13वां था भौतिक समीकरण भी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए, 3 मार्क रहेगा। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 14वां क्वेश्चन, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल साइज कराएंगे। पहले तो आप पूरे पेपर के जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 15वां आता निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए, इनका आपको कारण स्पष्ट करना है। 3 मार्क क्वेश्चन रहेगा आपका 15वें का अथवा देख लीजिए। 15वें का आपका अथवा आता है कोणीय संवेग एवं बल आगमन संबंध स्थापित कीजिए। और 16वां आता रबड़ व स्टील में कौन अधिक प्रत्याशित है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। अथवा आता धारारेखी प्रवाह एवं परिशुद्ध प्रवाह में कोई 3 अंतर लिखिए। और 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 17वां जो भी आपको 4 नंबर का रहेगा। और ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा 5 नंबर का। जल्दी 18वां क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। 17वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन, कैलोरीमिति या मिश्रण का सिद्धांत लिखिए, बस समझाइए। और इसका अथवा था उष्मागति की प्रथम नियम के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो इनकी आपको व्याख्या करना है। तो फाइनली पूरे पेपर आपने करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाले नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे जल्दी घंटी वाले पेज के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन साथ। टेक इन, बाय बाय।